ओके, तो कैसे हो तुम लोग? मार्वल इज बैक बेबी। ऐसा कहना अभी एक बेवकूफ़ी होगी, बट लोकी के सीजन 2 का एपिसोड 1 आते ही मार्वल फैंस के अंदर जोश की एक अलग ही लहर दौड़ पड़ी है। और इसके अलावा हम इस वीडियो के अंदर एवेंजर्स सीक्रेट वॉर की भी स्टोरी प्लॉट्स को कवर करने वाले हैं। प्लस डेडपूल भी लोकी से मिल सकता है लोकी सीजन 2 के अंदर, और इन फ्यूचर मार्वल के अंदर थोर और लोकी दोबारा एक साथ मिल सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट अगर तुम इस चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। लोकी के सीजन 2 के एपिसोड 1 के अंदर हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि कैंग की रिकॉर्डिंग सुनाई जा रही है। एंड इन प्रेजेंट प्लस जब लोकी टाइम कीपर्स के स्टैचूज को प्रोन करता है प्रोन स्टिक से, तब हम कैंग के 5-5 फेस देख सकते हैं वहां पे। बट टीवी के एजेंट्स को उन स्टैचूज के बारे में कुछ नहीं पता था, जिसका मतलब ये है कि कैंग ने उन सभी टीवी एजेंट्स की मेमोरी मिटा दी। बट कैंग ने पूरे टीवी के अंदर खाली एक एजेंट की मेमोरी नहीं मिटाई, ओबी की। जिसका सिंपल सा रीजन ये है कि ओबी को टीवी के अंदर सारे गैजेट्स के बारे में मैनुअली पता है, टाइम डोर से लेके प्रोन स्टिक तक। एंड इवन मोबी को ये भी पता था कि लोकी का टाइम स्लिपिंग या फिर टाइम ग्लिच कह लो वो कैसे ठीक होगा। या फिर सेकंड रीजन ये भी हो सकता है कि कैंग मोबी के बारे में भूल गया हो, क्योंकि उसका डिपार्टमेंट बहुत ही ज्यादा नीचे है एंड प्लस उससे मिलने भी कोई भी नहीं आता। बट इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मोबी को कैंग के बारे में सब कुछ पता हो कि वो कब से आया था एंड कब तक रहा था। बट एपिसोड 1 के अंदर हैरान करने वाली बात तो ये है कि यहाँ मार्वल वाले हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एवेंजर एंड गेम के अंदर हमें टाइम के बारे में कुछ अलग ही चीजें बताई गई थी। और हम यहाँ पे लोकी सीजन 2 के एपिसोड 1 के अंदर क्या देखते हैं कि हमें ये बताया जा रहा है लोकी टाइम स्लिप कर रहा है। आई मीन लोकी अतीत में बार बार वापस जा रहा है, और इस टाइम स्लिप को ठीक करने के लिए लोकी को अपना पास्ट यानी कि अपना अतीत ठीक करना होगा, ताकि उसका भविष्य और फ्यूचर ठीक रह सके। नहीं मतलब सच में कोई सेंस है इस बात का? वेल, तुम्हें ये सीन तो याद ही होगा जिसके अंदर रोडी हल्क से बोलता है क्यों ना हम अतीत में जाके बेबी थैनोस को मार दें, जिससे कि कभी थैनोस पैदा ही नहीं होगा और हम सब जीत जाएंगे। बट वहीं हल्क रोडी की जबान पे लगाम लगाते हुए बोलता है कि पहली बात तो बच्चों को मारना पाप है, और दूसरी बात टाइम ऐसे काम नहीं करता कि तुम अतीत में कुछ बदल दोगे तो भविष्य में सब कुछ चेंज हो जाएगा। हल्क वहाँ पे ये कहना चाहता था कि अगर तुम कुछ पास्ट में चेंज करते हो तो उससे फ्यूचर चेंज नहीं होगा, बल्कि अगर तुम कुछ पास्ट में चेंज करते हो तो एक अल्टरनेट टाइमलाइन बन जाएगी। जहाँ एवेंजर्स एंड गेम में हमें ये दिखाया गया था कि टाइम में अगर तुम पास्ट में कुछ चेंज करते हो तो फ्यूचर में कुछ भी चेंज नहीं होगा। वहीं लोकी सीजन 2 के अंदर ये स्टेटमेंट गलत होती है, ऐसा तुम्हें लगता होगा। बट अगर तुम लोकी सीजन 1 को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चल ही जाएगा कि उसमें मोरबियस बोलता है कि TVA के अंदर टाइम अलग तरह से काम करता है, और मोरबियस की उम्र तुमने खुद देखी थी कि 400 साल है। या फिर हो सकता है कि मोरबियस को 400 साल से भी पहले से यहाँ TVA के अंदर लाया गया हो। बट अगर हम अब इससे अलग बात करें एवेंजर सीक्रेट वॉर्स के बारे में, तो अगर आपको याद हो जब एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया आने वाली थी, तब केविन फाइगी ने ये बात बोली थी कि एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया डायरेक्टली कनेक्टेड होगी एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी से। एंड एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया में हमने देखा कि कैंग हार चुका है, और कैंग के बाकी सारे वेरिएंट सब बाहर आने लग गए हैं, और सिल्वी ने लास्ट में कैंग को मार के आई मीन ही हू रिमेन्स को मार के वो टाइमलाइन भी डिस्ट्रॉय कर दी है जो सेपरेट टाइमलाइन ही हू रिमेन्स ने बनाई थी। तो बेसिकली सारे के सारे कैंग उस सेपरेट टाइमलाइन में आना चाहेंगे जो ही हू रिमेन्स ने बनाई थी, उन्हें अलग रखने के लिए। और हो सकता है कि लोकी सीजन 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें डेडपूल की झलक दिखलाई जाए, जिसके अंदर डेडपूल टीवी के अंदर आ चुका होगा मल्टीवर्सल लेवल पे ट्रैवल करते करते, वो भी वोल्वरिन के साथ। एंड लोकी जब डेडपूल और वोल्वरिन से मिलेगा तो उसे कैंग के बारे में बताएगा, एंड ये तीनों तब एक साथ बचे हुए एवेंजर्स को कलेक्ट करेंगे ताकि वो कैंग की आर्मी से लड़ सके, आई मीन एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी में। बट एवेंजर्स बहुत बुरी तरह एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी में हारने वाले हैं, क्योंकि वो एक तरह से नेक्स्ट इन्फिनिटी वॉर हो सकती है। एंड जब ये सारे एवेंजर्स बहुत बुरी तरह हार जाएंगे तब उन्हें एक बैकअप की जरूरत होगी, तो तब उनकी हेल्प के लिए रॉबर्ट डाउनी जूनियर का आयरन मैन एंड डॉक्टर स्ट्रेंज भी आएंगे। बट अगर सच बताऊं तो इतनी एक्सपेक्टेशन लगाना बेकार है, एंड हो सकता है कि काफी सारे प्लॉट्स चेंज भी हो जाएं, क्योंकि मूवी को आने में अभी 4-5 साल बाकी हैं। वेल, अभी तो लोकी खुद बहुत ज्यादा परेशान है, तो वो दूसरों को क्या ही कलेक्ट करेगा। एंड हम देख ही सकते हैं कि लोकी कुछ इमोशनल भी लग रहा है, थोड़ा सिल्वी की वजह से दिल टूटा आशिक। बट सीजन 2 के एपिसोड 1 के अंदर हमने देखा कि लोकी ने अपने टाइम स्लिपिंग ठीक कर लिए जैसे कि मोबी ने बोला था, बट ऐसा होगा नहीं।
क्योंकि अगर आपको ट्रेलर ध्यान से याद होगा तो उसके अंदर लोकी काफ़ी और टाइम तक टाइम स्लिपिंग कर रहा था, तो इसका मतलब लोकी की टाइम स्लिपिंग अभी तक ठीक तो नहीं हुई है पूरी तरह, एंड इसके लिए लोकी को और पापड़ पेलने पड़ेंगे। एंड अनोदर थिंग जो कि मेरे अभी ध्यान में आई है कि लोकी के पहले 4 एपिसोड्स व्यूअर्स को दिखाए गए थे, कुछ स्पेशल व्यूअर्स को, एंड उन ऑडियंस का कहना यही था कि एपिसोड 4 तक इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग चीज़ें क्रिएट कर ली थी और एपिसोड 5 और 6 अनएक्सपेक्टेबल होगा। बाकी सीज़न 2 के राइटर और डायरेक्टर ने यही बोला है कि लोकी सीज़न 2 को इस तरह लिखा गया है कि जब लोकी और थोर का दोबारा से फिर से यूनाइट होगा तो लोकी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाएगा, एंड हम यहाँ पे देख ही सकते हैं कि लोकी कितना ज़्यादा परेशान है और भागदौड़ कर रहा है। ओके, तो ये थी डिटेल लोकी सीज़न 2 के एपिसोड 1 की। बाकी एपिसोड 2 जब आएगा, जब हम उस पर वीडियो बनाएंगे। बाकी अगर तुम्हें वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो, खुशी हुई वीडियो को देख के, तो लाइक मारो, सब्सक्राइब मारो। बाकी मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।